हम इस समय दशाश्वमेध घाट पर हैं और हम दिखाना चाहते हैं कि गंगा के बीच में आखिर गंगा में इन दिनों किस तरीके की हलचल है और क्या हो रहा है। अगर मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करूँ आपको तो देखिए कि गंगा की तकरीबन 3, 4, 5 ऐसी नावें हैं जिन नावों के ऊपर कुछ छिड़काव करते हुए लोग आपको नजर आएंगे। ऐसा लगेगा जैसे किसी खेत में या कहीं जिस तरीके के कीटनाशक छिड़के जाते हैं कुछ उस तरीके की चीज़ें यहाँ आपको छिड़कते हुए दिखेगी, लेकिन ये कीटनाशक नहीं है बल्कि गंगा का पानी जो हरा हो गया था, जो एल्गी उसमें जो आ गई थी, उस एल्गी को मारने के लिए नमामि गंगे की तरफ से कुछ लोग आए हैं। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग हैं, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के नीरज जी हैं, वो आए हुए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कालिका जी हैं, वो कालिका सिंह जी, उनसे भी मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपसे कि सर यहाँ पर ये हो क्या रहा है? जो आज ये स्प्रे है, ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिससे क्लेम करते हैं कि ये एल्गी को डिसइंटीग्रेट कर देता है और डीकलरिंग उससे हो जाती है। तो जो एस्थेटिकली जो चीज़ें ख़राब दिख रही हैं या ख़राब दिखती हैं वो चीज़ें को रिजॉल्व करने का एक प्रयास हो रहा है। पहली चीज़ तो इसमें केमिकल क्या है, क्या आप डाल रहे हैं? इसको पहले कहीं किसी नदी, किसी एल्गी कहीं प्रयोग किया गया है या पहली बार ये गंगा में प्रयोग हो रहा है यहाँ पर इस तरीके से? और क्या इसका कोई नुकसान या इम्पैक्ट है क्या? देखिए, जो बायो रेमेडिएशन टेक्नोलॉजी है या ऐसा स्पेसिफिक सॉल्यूशन है टू एनी प्रॉब्लम, दीज आर ऑल टेस्टेड एंड वेरीफाइड टेक्नोलॉजीज। तो बायो रेमेडिएशन पर से या स्पेसिफिक सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, इस तरीके का समाधान टेस्टेड इंडिया में नहीं ग्लोबली है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि क्या गंगा में पहली बार इस तरीके की चीज़ों का कर रहे हैं या इसके पहले भी हो चुका है? देखिए, गंगा मुख्य नदी में ये पहली बार है और उसके जो आने वाली, जैसे वाराणसी में वरुणा या 80 हैं, तो 80 पर बायो रेमेडिएशन हुआ है, उसके रिजल्ट्स देखे गए हैं। मेन रिवर स्ट्रेच पे ये पहली बार किया जा रहा है और वो भी एक स्पेसिफिक घाट लेके हम इसको ट्रायल कर रहे हैं। अच्छा, जैसे एक सवाल आ रहा था कि गंगा, कुछ लोग कह रहे थे कि जैसे अभी गंगा आचमन योग्य नहीं है या कुछ दिन इसमें न नहाएं या जिस तरीके से एल्गी और ये सारी चीज़ें, तो क्या इसके करने के बाद से ये खतरे खत्म हो जाते हैं या कर सकते हैं? देखिए, जो भी इस तरीके का प्रोडक्ट यूज़ होता है उसमें दो चीज़ें इंश्योर की जाती हैं। एक कि ह्यूमन हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट इसका ना हो, दूसरा रिवर इकोलॉजी पे इसका कोई इम्पैक्ट ना हो। तो जो पहले नहाने लायक स्थान है उसमें दवाई छिड़कने के बाद भी नहाया जा सकता है, तो वो इम्पैक्ट इसका इंश्योर पहले किया जाता है कि ह्यूमन और नॉन पैथोजेनिक को, ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट ना हो, रिवर इकोलॉजी पे इम्पैक्ट। अच्छा, एक सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि ये केमिकल डालने के बाद गंगा में एल्गी एकदम खत्म हो जाएगी? ये कितने दिन का प्रोसेस है? क्या बार बार करना होगा? इससे इम्पैक्ट कब तक होगा? तो दिस इज़ बिकॉज एवरीथिंग इज़ न्यू फॉर अस ऑल्सो। वी आर होपफुल कि जितना जल्दी और जितने अच्छे रिजल्ट्स आ जाएं, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। ठीक है, हमारे साथ प्रदूषण नियंत्रण इकाई के भी कालिका सिंह जी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये जानना चाह रहे हैं आपसे, आपने कभी इस तरीके की गंगा देखी थी, उसका पानी कभी हरा हुआ था या पहली बार? मेरे पीरियड में तो पहली बार, मतलब हम बताएं कि ग्रीन एल्गी ब्लूम देखने को मिली। वो पानी की कमी या पानी स्टेगनेंट और हाई टेम्परेचर या उसके पहले जो उसका प्लस हुआ होता नहीं कि सब कुछ मिलता जाता है, तो 2 दिन पहले बारिश हुई तो सब स्थितियाँ उत्पन्न हुई इस तरह की, तो हुआ। उसके बाद में प्रशासन ने और शासन ने संज्ञान में लिया। मैं हरा पानी की वजह जानना चाहता हूँ कि यहाँ से लेके वहाँ तक की गंगा में जो हरा पानी है उसको अगर हम एक लाइन में डिफाइन करें तो क्या है? वही एल्गी ब्लूम है और वही कह सकते हैं। और ऊपर से जो फ्लो है पानी, जैसे आज पानी बढ़ा है, 4-5 फीट बढ़ा है, तो कुछ तो उसमें डाइल्यूट होके मिक्स होके आगे ही जाएगा, पीछे ही जाएगा, जब भी जाए नीचे ही जाएगा फ्लो। तो आप देख सकते हैं कि गंगा में जो इस तरीके से पानी हरा हुआ और उसमें जो एल्गी हुई, इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा जब खबरें आम हुई तब लोग जो है जागे हैं और अभी भी किसी मूलपूर्ण निर्णय पर नहीं आए हैं। ये अलग बात है कि आप कह सकते हैं कि इस पानी की वजह से अगर गंगा वेंटिलेटर पर गई है तो उसकी मलहम पट्टी का काम हो रहा है और उसमें जो है इस तरीके के छिड़काव करने से क्या नतीजे आते हैं ये देखने वाली बात होगी। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।